दिल्ली यूनिवर्सिटी में 114 दिनों से धरने पर बैठी प्रोफेसर रितु सिंह को अभी भी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इतनी भीषण सर्दी होने के बाद भी शिक्षक रितु सिंह का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और ऐसा लगता है जब तक रितु सिंह को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहने वाला है। चलिए अब बता देते हैं पूरा मामला क्या है। बता दें, डॉक्टर रितु सिंह एक दलित शिक्षक है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी पूरी करने के एक महीने बाद ही दौलत राम कॉलेज में एससी कैटेगरी में वैकेंसी के आधार पर एड हॉक बेस पर ज्वाइनिंग की और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर छात्रों को पढ़ाने लगी और अगस्त 2019 से अगस्त 2020 तक उन्होंने कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया, लेकिन 2020 में उन्हें कॉलेज से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हटा दिया गया। ऐसा आरोप रितु सिंह दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय पर लगाया है। साथ ही जातिगत आधार पर हटाने की बात भी रितु सिंह द्वारा बताई गई है। नौकरी नहीं, इंसाफ चाहिए। हमारे साथ में डॉक्टर रितु सिंह साथ में है, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे? लगातार 114 दिन आपको प्रोटेस्ट करते हो चुके हैं, अभी तक क्या रिजल्ट आपको मिला है? रिजल्ट तो यही है, हम लोग और सशक्त हुए और मजबूत हुए हैं, शतक पार कर लिया हमने, हमें अपनी ताकत का एहसास हुआ है और आज़ाद भारत के इतिहास में ये एहसास हुआ है कि एक दलित महिला के अंदर इतनी ताकत है कि वो 100 दिन तक आंदोलन अपने दम पे खींच सकती है। और समाज ने इतना प्यार और इतना साथ दिया कि आज उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। ये मेरी उपलब्धि है। अच्छा, क्या कुछ ऐसा हुआ था जो डॉक्टर सविता रॉय है, इन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद आपको कॉलेज से भी निकाल दिया गया? इन्होंने कुछ कहा नहीं, उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि वो कुछ कह सकें, वो करके दिखाते हैं ये लोग। और कैसे करके दिखाते हैं अब तो शायद सबको ये पता। आज आप 114 दिन के बाद समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये थी कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी जोर लगा दिया था कि किस तरीके से मैं जो एक मुखर आवाज हूँ, दलित आदिवासी बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए बोलती हूँ, तो इसकी आवाज किस तरीके से बंद करवाई जाए और इसको दलाल किस तरीके का बनाया जाए, इसको किस तरीके से संघी दलाल बनाया जाए। अफसोस वो हुआ नहीं। अब वो तिलमिलाई हुई थी कि ये क्या है, मुझसे तो पूरा कॉलेज डरता है, ये डरी नहीं, ये झुकी नहीं, इसको इतना अपमानित भी किया मैंने, इसके ऊपर इसके कपड़ों पे भी मैं कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती थी, लेकिन इस लड़की पे कुछ चल नहीं रहा। बहरहाल जब ये सारी चीजें हो गई, कोई हथियार नहीं बचा, तो कोविड के दौरान उन्होंने मुझे निकाल दिया, बिना किसी बात के, बिना किसी मेमो के, बिना गलती के। तो जब निकाला तो उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद मेरी पोस्ट उन्होंने लीगली एडवर्टाइज कर दी, उस पर इंटरव्यू करने लगे, हम कोर्ट तक गए। कोर्ट में जब उन्होंने फर्जी दस्तावेज मेरे अगेंस्ट लगाए, जब वो दस्तावेज फाइनली करते 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 मेरे पास पहुंचे, तब पता चला कि वो दस्तावेज, मुझे समझ में आया कि फ्रॉड है। हमने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया, हम एफआईआर के लिए गए कि कोर्ट को मिसलीड किया है फर्जी दस्तावेज लगा के। और जब थ्रू एससी कमीशन जब हमारा मैटर लेटर स्टेज पे उठाया गया, 1 साल लग गया ये सारी चीजें करने में तब जाके जब कमीशन में हियरिंग हुई, कमीशन ने भी कॉग्निजेंस लिया उस ऑफेंस का कि कमीशन में भी फर्जी दस्तावेज इन्होंने जमा करवाए और कोर्ट में भी, वो सारी चीजें जब पास में आई, देखा, तो जब एफआईआर के ऑर्डर हुए और एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पता चलता है कि जो डॉक्टर रितु सिंह कह रही थी कि ये लोग अगर आपसे ऐसे नहीं डरते तो आप इनको किसी भी हद तक इनको गिराने के लिए, हटाने के लिए फर्जी दस्तावेज तक इस्तेमाल करोगे, तो जो मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाए थे वो सब पकड़ेंगे, वो सब फ्रॉड पाएंगे। वो 35 बच्चे जो झूठी चिट्ठी बना के लगाई थी, वो पूरे कॉलेज में ही 35 बच्चे उस नाम के नहीं है। तो बताएं, जब एक क्रिमिनल चार्जशीट के बावजूद, चार्जशीट किसने की है? पुलिस किसकी है? अमित शाह की पुलिस। अमित शाह की पुलिस एक संघी प्रिंसिपल पे चार्जशीट तक जमा कर देती है, तो सोचिए कितना बड़ा अपराध होगा। लेकिन चार्जशीट तो जमा कर दी। अब दुर्भाग्य ये है हमारा कि वो उसे अरेस्ट नहीं कर रहे। पूरा पुलिस प्रशासन, डीयू प्रशासन, पूरा संघ एक साथ खड़ा हो चुका है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ये जेल जाएगी क्रिमिनल, तो ये रजिस्ट्रार को भी लेके जाएगी, सेम एफआईआर रजिस्ट्रार पे भी है और पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी को और ऑफिशियल्स को लेके जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स अंदर नहीं बाहर होने चाहिए और हम जैसे प्रतिभाशाली लोग सिस्टम में होने चाहिए। तो फर्जी दस्तावेज की बात कर रहे हैं, क्या उसमें ऐसा था जो डॉक्टर रितु एक कंप्लेन बना के लगाई थी कि स्टूडेंट्स कंप्लेन बनाई थी कि डॉक्टर रितु अच्छी टीचर नहीं है, क्लास में भाषण देती हैं, दलित नॉन दलित करती रहती हैं, और वो जो उस चिट्ठी के नीचे किसी बच्चे का नाम नहीं, वो खाली ऐसे 1 पेज की चिट्ठी। और जब सबूत मांगा कि चिट्ठी का ऐसे कैसे दे सकते हो एनोनिमस लेटर, किसी ने तो लिखी होगी, तब जो 35 बच्चों के नाम और सिग्नेचर किए, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो 35 बच्चे कॉलेज में है ही नहीं, वो फ्रॉड है, वो फेक है, वो साइन किसी बच्चे ने किए ही नहीं है। अच्छा, एक बात और रितु जी, अलग अलग राज्यों में देश के अभी आपको समर्थन मिल रहा है, लोग डीएम को चिट्ठियां दे रहे हैं, इस पर क्या कहें?
बहुत अच्छा है, समाज जागरूक हो रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा, शिक्षा बचेगी तो संविधान बचेगा, शिक्षा बचेगी तो हम सब बचेंगे। दलित आदिवासियों के हक हनन जो ही हनन हो रहा है उनका, वो सब बचेंगे। तो देश ऐसे ही जागरूक हुआ। हो सकता है हम ही इस चीज के लिए चुने गए हों, और हमने जो किया है वो इसलिए भी बड़ा जरूरी था, एक मैसेज देना अपने समाज को कि अब हमें डरना नहीं है, मरना नहीं है, लड़ना है। और लोग जो देने जा रहे हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दी कि समाज ने इतना सपोर्ट और इतना प्यार किया कि आज एहसास हो गया 114 दिन में कि समाज एक है, समाज साथ देता है। हमारे नेता एक नहीं है, हमारे लीडर एक नहीं है, और लीडर की वजह से, जो हमारे नेता हैं उनकी वजह से हम पीछे हैं। आज समाज को अगर सही डायरेक्शन मिली होती, सही चीजें हो रही होती, तो आज हम बहुत आगे होते। हम ऐसे ही नहीं मूल 85 का डंका बजाते, हम असली में आज शासक होते। जी। क्या लग रहा है, मामला अभी कोर्ट में है, कितनी उम्मीदें लग रही हैं आपको, क्या इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। जब सड़क पे बैठ गए, जब हम लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ। किसानों ने इतने दिन लड़ाई लड़ी और काफी किसान शहीद भी हुए कितने समय बाद जाके, लेकिन उनको फिर भी इस तरह से मिसगाइड करके उन्हें हटा दिया गया। आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला यहाँ है। कोई क्या गाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई ऐसा चल नहीं सकता। यहाँ का कोई भी बंदा ना डरता है, ना बिकने के लिए तैयार है, ना ही समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने भी खैर समझौता नहीं किया था, लेकिन वहां मिसगाइड हो गए, यहाँ कोई मिसगाइड नहीं हो सकता। ये उन सारी चीजों के बहुत ऊपर लेवल पे उठा हुआ है, यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं हो सकती। तो ये प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जी हमारे साथ में है और ये लगातार 114 दिन से प्रोटेस्ट पे है। और ये मामला जो है अभी कोर्ट में अब देखने वाली बात होगी। उनका कहना साफ है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। लेकिन अब छोटे स्तर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता जा रहा है, क्योंकि सभी राज्यों से अम्बेडकरवादी संगठनों का समर्थन रितु सिंह को मिल रहा है। कहें तो दलित समाज अपने अपने राज्यों में डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। सर देवेंद्र सिंह सर, इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, डॉक्टर रितु जी के साथ। और जो टीचरों ने इनके साथ गलत किया है उसके खिलाफ ये बैठे हैं यहाँ पे धरने पे। और हम इनके सहयोग के लिए यहाँ खड़े हैं इनके साथ। मैं सोनीपत से आया हूँ और सोनीपत में राठधना गाँव है मेरा। और हमारा संगठन है बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी। हमारी पूरी सोसाइटी इनके साथ खड़ी है। जब तक ये धरना चलेगा हम हर रूप से इनके साथ तैयार खड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए। कितना मानते हैं बाबा साहब? हम तो जी बाबा साहब ही हमारे सब कुछ है। हमारे को जब से पता लगा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, जो भी एक बार बाबा साहब को पढ़ लेगा उसको किसी भी भगवान परमात्मा को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपने गांव में भी मुहिम स्टार्ट की है बाबा साहब के नाम से। हमने मंदिर था हमारे उसमें मोहल्ले में, उसके साथ में ही हमने कुछ जगह थी हमारी, हमने उस पे बाबा साहब का स्टैचू लगाया है। और अपना सारा प्रोग्राम हम वहीं पे ही करते हैं। और अब आने वाले समय में अपने समाज को, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि अपने अंबेडकर समाज की तरफ अग्रसर ज्यादा रहें। और हमारे वहाँ पे 600-700 गज जगह भी है साथ में, और उसको भी हम प्रशासन की तरफ से एक बहुत अच्छा वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाना चाह रहे हैं, जैसे उसमें सारे प्रोग्राम्स फिर हमारे वहाँ हो। और आगे हम तो बस यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं डॉक्टर रितु के साथ जुड़ें और इनको इंसाफ दिलाने में जितने भी दिन लगे मेहनत करें और इनके साथ जुड़ाव करें। और हर जिले से, हर जगह से और प्रशासन के पास जाएं लोग, और प्रशासन को की आंखें जो बंद है उसको खोलने का पूरा काम करें। सर मेरा नाम अपेक्षा है। सर एज पर स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो मैम यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में है, सो इसमें इम्पोर्टेंट रोल स्टूडेंट्स का भी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि शी इज़ अ टीचर। और द वे शी टीच है ना, जो हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स लेके पढ़ाना और सिर्फ बुक्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, ऐसे टीचर्स को अगर आप निकाल रहे हो और विदाउट एनी वैलिड रीजंस, उनको बस ये बता दिया गया, कोर्ट में ये पेश कर दिया गया 35 स्टूडेंट्स हैं है ना, उन्होंने उनके खिलाफ में एक चिट्ठी लिखी हुई है, and वो 35 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के ही नहीं है, मतलब उस कॉलेज के ही नहीं है। सो दिस इज द बिग थिंग। और हम लोगों को आना यहाँ पे इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी आर द यूथ। ये सारी चीज़ें हमको जस्टिस सिखाती है, वे ऑफ पाथ सिखाती है कि जस्टिस, क्योंकि यही एक तरीका है सर जिसके थ्रू हम लोग जस्टिस पा सकते हैं। आप कोर्ट्स में देख लो, दे आर जस्ट गिविंग डेट्स एंड डेट्स एंड डेट्स।
नथिंग मोर। हम लोगों को और हमारे लोग ऑलवेज दे सेज कि 80% जस्टिस आपको रोड से ही मिलेगा। अगर इतनी हिम्मत वो टीचर्स दिखा सकती है तो आके सपोर्ट करना इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, तो वो हम लोग स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं। सर मैं एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं बेसिकली एमपी से आई हूँ। मेरा नाम राधेश्याम है। कुछ नहीं, देखिए जो इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है या मॉरल सपोर्ट के लिए हम लोग आए हैं और इनके हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं और सभी को चाहिए कि इनको मोरल सपोर्ट भी करें, इनका हौसला बढ़ाएं, उसी के लिए हम लोग आए हैं। मैं गाजियाबाद के पास मेरी सोसाइटी है, वहाँ से आया हूँ मैं। ये जिस तरह से इनके साथ हुआ है, बताइए, इनके साथ पढ़ी लिखी जो महिला है उनके साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। ये तो चलो, ये तो लड़ाकू हैं, लड़ सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, अपनी आवाज उठा सकती हैं। जो लोग उस कंडीशन में नहीं है उनके साथ क्या क्या होता होगा। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए उनको, और जो नाइंसाफी करते हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। सतीश कुमार सपोर्ट करने के लिए आए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं उनको, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ती है। जो गलत हो रहा है सबके साथ, वो उससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी इम्प्रूव होने में। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह इस कड़कती हुई ठंड में इंसाफ पाने के लिए रितु सिंह का धरना जारी है और मांग भी एक ही है कि दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय पर एफआईआर की जाए और उन्हें सस्पेंड भी किया जाए। क्या उनके ऊपर जल्द एफआईआर हो पाएगी या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा या फिर ये लड़ाई लंबी चलने वाली है? रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।